हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है 3 cot a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 cot a दे रखा है आपको, 3 cot a दे रखा है आपको, 3 cot a 4 के बराबर दे रखा है। आपको बताना है कि ये जो LHS है, यानी कि जो आपका LHS है, क्या ये RHS के इक्वल है? क्या ये RHS के इक्वल है? अगर इक्वल है तो यस लिखो, इक्वल नहीं है तो नो 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 लिख दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम करना, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 8। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, 3 cot a इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों? 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें ना कॉट की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 cot से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cot a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3। कॉट ए इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं इस पे एनसीईआरटी के, तो मेरी वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 10 का फॉर्मूला होता है P/B, इसका फॉर्मूला होता है B/P। ठीक है, तो यहाँ पर जो है B की वैल्यू दे रखी है 4 और P की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसे, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसे करके, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसे करके, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ए लिखा है ना, फंक्शन के साथ ए यूज़ हुआ है, तो 90 डिग्री पे ए नहीं आएगा, क्योंकि है ये वाला पार्ट 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। इसके अलावा ए और सी की जगह कहीं भी ए आ सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया? तो देखो थीटा कहाँ पे रखा है, ए पे रखा है ना, कॉट थीटा कहाँ पे रखा है, ए पे रखा है। थीटा के सामने वाला जस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3, बेस कितना हो गया आपके पास, 4। ठीक है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम बाय अप्लाइंग। ठीक है, बाय अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग कर देंगे। ठीक है, अप्लाइंग कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या पाइथागोरस थ्योरम का क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो गया आपका, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो गया आपका, बेस क्या हो गया आपका, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, तो AC का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। AB कितना है आपके पास, AB 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा, ये कितना है आपका, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे हो गया आपका AC। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 16 + 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 25। ये कितना आ गया आपके पास, 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 25, है ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, है ना। नियम होता है, रूल होता है, जब भी एक तरफ से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड पे हमारा रूट आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो कितना आ गया बच्चों आपका, 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आ गया वो कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें जो निकालना है हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम ले लेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, LHS ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग LHS, हमें बताना है कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, LHS ले लिया, 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर A। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, 10A की वैल्यू निकालनी है, तो 10A की वैल्यू निकालो। सबसे पहले 10A की वैल्यू निकालो, क्या होता है 10A का फॉर्मूला, P/B होता है, P/ में क्या होता है आपका, B होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये सब मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P क्या होगा, थीटा के सामने वाला P होगा आपके पास, तो ये क्या है, P की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है आपकी, ये P की वैल्यू हो गई, थीटा के सामने वाला। B आपका ये वाला हो गया, और ये क्या है आपका, ये तो H है ही। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो 10 की वैल्यू है, जो 10 की वैल्यू वो क्या आ जाएगी बच्चों, 10 की वैल्यू आ गई, 10A की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये क्या आ जाएगा आपका, BC अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, AB। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका, ये आ गया 3/4, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 10A की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ठीक है, 10A की वैल्यू आ गई हमारे पास
3/4, ठीक है, 3/4 आ गई है। तो अब इसमें डाल दो, देखो tan a की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डाला तो 3/4 tan a का डाला, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा था इसलिए स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी हमने डाला 3/4, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को खोलो, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन कितना आ गया 16। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा 9/16, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्वायर खोलो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 16 है ना, 9/16 और 9 प्लस 16, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा हमने, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आ गया है ना, और 16 माइनस का 9, ठीक है, और ये क्या आ गया आपका 16 प्लस का 9, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया आपके पास 16 आ गया। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आएगा, ठीक है, डिवाइड अपॉन 16, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करें 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, अपॉन कितना आया 16 आया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब हम लोग डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जैसे मैं आपका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो a/b है डिवाइडेड बाय क्या है c/d है, ठीक है। डिवाइडेड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि d/, क्या हो गया आपका c, ये वाली चेंज होंगी वैल्यू, जो ये वैल्यू है ना, ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये रूल होता है, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। इनटू किया तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, है ना, 16 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा आपने 16 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 25, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, और आपका जो LHS है वो कितना आ गया आपका 7/25। ये आपका LHS आया है दोस्तों। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपका जो है वो LHS आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग RHS ले लेंगे, हम लोग क्या ले लेंगे, टेकिंग RHS ले लेंगे, टेकिंग RHS ले लेंगे, ठीक है, RHS लेंगे, RHS लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको RHS दे रखा होगा, देखो बच्चों दे रखा है ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकालो। देखो हम लोग अगर कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए क्या होता है b/h होता है बच्चों, है ना। तो थीटा तो सेम जगह रखा है, b कितना है 4, h कितना है 5, ठीक है, यहाँ पे डाल दो 4/5, ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे बच्चों, साइन ए क्या आता है बच्चा p/h आता है, ठीक है, आराम आराम से करेंगे। p कितना है 3 और h कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 3/5, ठीक है, डाल दीजिए यहाँ पे फटाफट, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 है, ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 3/5 है, इसका क्या किया स्क्वायर कर दिया। ये कितना आ गया 16/25 माइनस 9/25। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 16 माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका 7/25। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया बच्चों कि जो LHS है वो भी 7/25 आ रहा है, और जो आपका RHS है वो भी कितना आ रहा है बच्चों, वो भी कितना आ रहा है 7/25 आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया, है ना। बस हम लोग बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बस हमने सॉल्व कर दिया। हमें ये बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या LHS RHS के इक्वल है या नहीं। तो हमने सॉल्व किया, पहले हम लोगों ने LHS लिया, फिर हम लोगों ने RHS लिया। जब मैंने LHS लिया तो 7/25 वैल्यू निकली, फिर मैंने RHS लिया, फिर उसकी भी 7/25 वैल्यू निकली, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इससे पता लग गया कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।